हेलो फ्रेंड्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं हंसराज प्रिहार, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी। आज हम जूलॉजी विषय में टीएसएच हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। टीएसएच हार्मोन का पूरा नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अर्थात थायराइड उत्तेजक हार्मोन। टीएसएच हार्मोन यानी थायराइड उत्तेजक हार्मोन, और इसका टारगेट ऑर्गन होता है थायराइड ग्लैंड। जैसा कि हमने अभी तक पढ़ा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर पिट्यूटरी और एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी यानी अग्र पीयूष ग्रंथि यानी एडिनोहाइपोफाइसिस से कई प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, और उन्हीं हार्मोन में से एक हार्मोन होता है टीएसएच। यानी पिट्यूटरी की अग्र पाली से अनेक हार्मोन स्रावित होते हैं, और उन हार्मोन में एक हार्मोन है टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हम देखेंगे कि ये हार्मोन क्या काम करता है। अभी इस डायग्राम के द्वारा हमारे शरीर में ये दिखाया गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित है। मस्तिष्क के अंदर स्फिनोइड अस्थि के एक सेलेटरी प्रशिका नामक स्थान में ये पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है, और हमारे गले के अंदर थायराइड ग्लैंड स्थित होती है। अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, इससे टीएसएच हार्मोन यानी थायराइड उत्तेजक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि इस ग्रंथि को प्रभावित करता है, अर्थात थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। अब यदि हम देखें कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसके फंक्शन क्या है। सामान्यतः इसे थायरोट्रोपिन के नाम से भी जाना जाता है। थायरोट्रोपिन ये हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से स्रावित होता है। इसका मुख्य जो फंक्शन है, जो कार्य है, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले T4 T3 जो हार्मोन्स होते हैं, थायरोक्सिन जो हार्मोन होता है, उसके स्राव को ये बढ़ाता है, उसको इंक्रीज करता है। यानी थायराइड ग्रंथि के जो सिक्रेशन को इंक्रीज करता है कौन, टीएसएच हार्मोन। जैसा कि अभी मैंने बताया कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अर्थात थायराइड उत्तेजक हार्मोन, यानी ये हार्मोन, इसके मुख्य काम क्या है। एक तो ये हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि है उसके अंदर हार्मोन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। थायराइड उत्तेजक हार्मोन थायराइड ग्रंथि के अंदर जो हार्मोन संश्लेषण की जो क्रिया है, उस पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसी प्रकार एक इसका फंक्शन है कि थायराइड ग्रंथि के अंदर अनेक फॉलिकल्स पाए जाते हैं, अनेक पुट्टक पाए जाते हैं, और वहां पर अनेक प्रकार की पुट्टकीय कोशिकाएं, फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती है। टीएसएच हार्मोन्स के कारण फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। उन पुटकों के अंदर जो कोशिकाएं होती है, उनकी साइज और उनकी संख्या दोनों में वृद्धि होती है। किसके कारण, टीएसएच के कारण। यानी टीएसएच के कारण थायराइड ग्रंथि की जो कोशिकाएं हैं, उनका आकार और उनकी संख्या में वृद्धि होती है। जैसे इस चित्र के द्वारा यदि हम समझें, ये टीएसएच हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और थायराइड ग्रंथि में पहुंचता है। थायराइड ग्रंथि में इस प्रकार अनेक फॉलिकल्स होते हैं, गोलाकार फॉलिकल्स पुट्टक पाए जाते हैं, जिसमें इस तरह की ये पुट्टकीय कोशिकाएं होती हैं, और अंदर इसमें थायरोग्लोबुलिन नामक लिक्विड पदार्थ भरा रहता है। ये एक थायराइड का फॉलिकल है, थायराइड फॉलिकल हो गया, और ये फॉलिकुलर सेल्स हो गई, और इसके अंदर, इसकी कैविटी के अंदर थायरोग्लोबुलिन नामक पदार्थ भरा रहता है। तो ये टीएसएच हार्मोन इस फॉलिकल्स के डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। इसकी जो कोशिकाएं हैं,
इन कोशिकाओं के आकार को भी बढ़ाता है, आकार में वृद्धि करता है और कोशिकाओं की संख्या में भी यह वृद्धि करता है। इसके साथ-साथ इसके अंदर जो थायरोग्लोबुलिन भरा हुआ है, इसके अंदर आयोडीन होता है और टायरोसिन नामक एक एमिनो एसिड होता है। यानी ये जो कोशिकाएं होती है, ये ब्लड से आयोडीन को ग्रहण करके अंदर डालती है, कैविटी में, यहाँ गुहा में डालती है। और यहाँ पर जो आयोडीन है, टायरोसिन है, ये आपस में मिलकर थायरोग्लोबुलिन नामक पदार्थ बनाते हैं, जिससे कि आगे डाई आइडोटायरोसिन है या मोनो आइडोटायरोसिन है, यानी एमाइड डेआइड नामक पदार्थ बनते हैं और उन्हीं से आगे चलकर T4 और T3 नामक हार्मोन का संश्लेषण होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो TSH हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, तो थायराइड ग्रंथि के विकास और उसके अंदर हार्मोन संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। इसी के कारण जो फॉलिकल है, इसका डेवलपमेंट होता है और इसकी कैविटी के अंदर जो हार्मोन संश्लेषण है, हार्मोन श्रवण है, यानी सिंथेसिस ऑफ हार्मोन और सिक्रेशन ऑफ हार्मोन, दोनों को ये नियंत्रित करता है। जैसे जो TSH हार्मोन होता है, वो थायराइड ग्रंथि के अंदर इस प्रकार के जो फॉलिकल्स होते हैं, उनका डेवलपमेंट करता है और हार्मोन का संश्लेषण और हार्मोन का श्रवण। अब यदि हम देखें, इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से TRH नामक हार्मोन स्रावित होता है। हाइपोथैलेमस से TRH यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है। कहां से? हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस से TRH स्रावित होकर पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचता है और यह TRH पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिससे पिट्यूटरी से TSH का स्राव होता है और यह TSH थायराइड ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, जिससे थायराइड से T4 और T3 का स्राव होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे इस चित्र के द्वारा यहाँ मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो दिखाया गया है और यहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है और ये थायराइड ग्रंथि की लोकेशन है वो दिखाई गई है। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो हाइपोथैलेमस होता है, इस हाइपोथैलेमस से TRH का स्राव होता है, यानी थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से TRH का स्राव होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव होता है, जो कि पिट्यूटरी में पहुंचता है। ये यहाँ स्थित है पिट्यूटरी और TRH के कारण पिट्यूटरी जो ग्रंथि है, यह पिट्यूटरी TSH का स्राव करती है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव करती है और अब यह TSH हार्मोन पिट्यूटरी से निकलकर थायराइड ग्रंथि में पहुंचता है। ये हार्मोन TSH हार्मोन थायराइड को स्टिमुलेट करता है, जिससे थायराइड से T3 यानी ट्राई आइडोथायरोनिन और T4 यानी टेट्रा आइडोथायरोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। जैसे हाइपोथैलेमस से TRH का श्रवण हुआ और पिट्यूटरी से TSH का श्रवण हुआ, जिसने कि थायराइड ग्रंथि को T4 T3 हार्मोन के संश्लेषण श्रवण हेतु से प्रेरित किया। जैसे यहाँ जो हाइपोथैलेमस है, इस हाइपोथैलेमस से TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है, जिसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पर, जिससे कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी यानी एडिनो हाइपोफाइसिस है, उससे स्रावित होता है TSH और यह TSH इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है थायराइड ग्लैंड की, जिससे कि थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन यानी T4 T3 का श्रवण होता है और T4 T3 हार्मोन की ब्लड में जो मात्रा होती है, उसी के फीडबैक के अनुसार वापस पिट्यूटरी तक और हाइपोथैलेमस तक फीडबैक सिग्नल पहुंचते हैं। यदि इन हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है तो वापस नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा TSH इसके हार्मोन का नियंत्रण किया जाता है। जैसे इस चित्र के द्वारा भी यदि हम समझें, हाइपोथैलेमस से TRH का स्राव होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव होता है, तो पिट्यूटरी में पहुंचता है
और पिट्यूटरी है वो टीएसएच का स्राव करती है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव करती है, वो थायराइड ग्लैंड में पहुंचता है, जिसके कारण इस थायराइड ग्लैंड्स में अनेक जो फॉलिकल हैं, जो पुट्टक हैं, उनका डेवलपमेंट होता है। जो पुट्टक के अंदर जो पुट्टक की कोशिकाएं होती है, उनकी संख्या बढ़ती है और उनकी साइज में भी वृद्धि होती है। और इसके अलावा इसके अंदर जो फॉलिकल्स के अंदर बीच में जो कैविटी होती है, उस कैविटी में जो आयोडीन है, टायरोसिन अमीनो एसिड है, उनके द्वारा हार्मोन का संश्लेषण होता है। उसके बाद में हार्मोन का श्रवण होता है, जैसे कि T3 है, T4 है, कैल्सिटोनिन है। तो इस टीएसएच के नियंत्रण में ही इस थायराइड ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है, इसी के नियंत्रण में हार्मोन का संश्लेषण और श्रवण होता है। मैं समझता हूं कि टीआरएच और टीएसएच और थायराइड ग्रंथि के बीच का जो संबंध है वो समझ में आ गया है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस से जो टीआरएच हार्मोन का स्राव होता है, उस हार्मोन के कारण ही पिट्यूटरी ग्रंथि टीएसएच का स्राव करती है और टीएसएच के कारण ही थायराइड ग्लैंड जो है वो T4, T3 कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। इस तरह से टीआरएच और टीएसएच ये दोनों ही हार्मोन थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक था थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, यानी ये पिट्यूटरी से निकलता है, ये हार्मोन पिट्यूटरी से निकलता है और इसका नियंत्रण करता है टीआरएच यानी हाइपोथैलेमस। टीएसएच जो हार्मोन है इसके स्राव का जो नियंत्रण है वो करता है टीआरएच और टीएसएच हार्मोन स्रावित होने के बाद में ये थायराइड ग्रंथि के कार्यों को नियंत्रित करता है। धन्यवाद।